दुनिया में जब भी दो देशों की गहरी दोस्ती की मिसाल दी जाती है तो सबसे पहले भारत और इजराइल का नाम सामने आता है। इजराइल वही देश है जिसने 1999 के कारगिल युद्ध के दौरान बिना किसी शर्त भारत की मदद की थी। उस समय जब खुद को महाशक्ति कहने वाला अमेरिका सिर्फ तमाशाबीन बना हुआ था और पाकिस्तान की घुसपैठ पर चुप्पी साधे बैठा था। चीन मौके का फायदा उठाने में लगा था और रूस भी खुलकर साथ आने से हिचक रहा था। तब इजराइल ने भारत को एडवांस मिलिट्री इक्विपमेंट भेजकर सच्चे दोस्त होने का सबूत दिया। भारत और इजराइल की डिफेंस पार्टनरशिप कोई नई नहीं है, बल्कि दशकों पुरानी है। इजराइल न केवल भारत को आधुनिक हथियार और तकनीक सप्लाई करता है, बल्कि कई बार भारतीय सेना के अधिकारियों को अपने यहां बुलाकर विशेष ट्रेनिंग भी देता है। यही वजह है कि बीते एक साल से जब खाड़ी क्षेत्र में युद्ध चल रहा है, तब भारत लगातार इजराइल को जहाज भरकर गोला बारूद, मिसाइल और अपनी डिफेंस टेक्नोलॉजी पहुंचा रहा है। आज हम आपको भारत और इजराइल की एक ऐसी नई डिफेंस डील के बारे में बताएंगे जो भारत की सुरक्षा को एक नया स्तर देगी और चीन व पाकिस्तान जैसे पड़ोसी दुश्मनों की हर चाल को नाकाम करने में मदद करेगी। लेकिन आगे बढ़ने से पहले भारत और इजराइल की इस दोस्ती के सम्मान में इस वीडियो को एक लाइक कीजिए और कमेंट बॉक्स में जय हिंद जरूर लिखिए, क्योंकि जय हिंद कहना हर भारतीय का गर्व है। अब बात करते हैं इजराइल की। अरब देशों से घिरे यहूदियों का यह छोटा सा देश इतना छोटा है कि नक्शे पर ढूंढना भी मुश्किल हो जाता है। इसे स्वतंत्र हुए पूरे 80 साल भी पूरे नहीं हुए हैं और यहाँ की आबादी महज 95 लाख है। लेकिन इतना छोटा होने के बावजूद इजराइल बीते एक साल से लगातार मिडिल ईस्ट में 5 मोर्चों पर एक साथ लड़ रहा है। चाहे गाजा हो, लेबनान हो, यमन हो, सीरिया हो या ईरान, हर जगह से उस पर हमले हो रहे हैं। सिर्फ देशों की सेनाएं ही नहीं, बल्कि हमास, हिजबुल्लाह और अन्य कई आतंकी संगठन भी इजराइल पर मिसाइल, बैलिस्टिक हथियार और ड्रोन से हमला कर रहे हैं। ये हमले इतने खतरनाक होते हैं कि किसी छोटे देश को मिनटों में मिटा सकते हैं। लेकिन इजराइल का एयर डिफेंस सिस्टम इतना मजबूत है कि 99% मिसाइल और ड्रोन जमीन पर गिरने से पहले ही नष्ट कर दिए जाते हैं। यही वजह है कि दुश्मनों का हर हमला नाकाम हो जाता है और पूरा देश सुरक्षित रहता है। इजराइल का यह डिफेंस सिस्टम इतना भरोसेमंद है कि वहां के लोग कहते हैं, भगवान मदद करे या न करे, लेकिन हमारा एयर डिफेंस सिस्टम हर हाल में हमारी रक्षा करेगा। यही कारण है कि 57 अरब देशों की नजरें सब कुछ देखने के बावजूद कोई भी सीधे इजराइल के खिलाफ आवाज उठाने की हिम्मत नहीं कर पा रहा। एंटी मिसाइल और एंटी ड्रोन तकनीक के मामले में इजराइल आज दुनिया में सबसे आगे है। उसके एयर डिफेंस सिस्टम की 3 परतें हैं। इनमें से पहला है आयरन डोम, जो 10 किलोमीटर की ऊंचाई और 70 किलोमीटर की दूरी से आने वाली किसी भी मिसाइल या ड्रोन को आसमान में ही रोककर नष्ट कर देता है। दोस्तों, इजराइल का एयर डिफेंस सिस्टम दुनिया में अपनी ताकत और सटीकता के लिए मशहूर है। इसका सबसे पहला हिस्सा है आयरन डोम, जिसका काम है सामने से आ रही मिसाइल या रॉकेट को तुरंत डिटेक्ट करना और उसके गिरने से पहले अपनी मिसाइल दागकर उसे हवा में ही ब्लास्ट कर देना। इस प्रक्रिया को इंटरसेप्शन कहा जाता है। यही वजह है कि इजराइल पर जितने भी छोटे बड़े हमले होते हैं, उनमें से ज्यादातर को आयरन डोम बीच आसमान में ही खत्म कर देता है। इसके बाद आता है डेविड्स स्लिंग सिस्टम, जो मीडियम रेंज में काम करता है। यह 15 किलोमीटर की ऊंचाई और 300 किलोमीटर तक की दूरी से आने वाली मिसाइल को आसानी से गिरा सकता है। वहीं सबसे ऊपर की लेयर है एरो सिस्टम, जो पूरी दुनिया का सबसे एडवांस और लंबी दूरी वाला एयर डिफेंस सिस्टम माना जाता है। इसकी क्षमता इतनी जबरदस्त है कि यह 2400 किलोमीटर दूर से छोड़ी गई और 100 किलोमीटर की ऊंचाई यानी अंतरिक्ष से आने वाली मिसाइल तक को ट्रैक करके हवा में ही तबाह कर देता है। अब अगर भारत की बात करें तो हम दुनिया के चौथे सबसे ताकतवर देश माने जाते हैं और जनसंख्या के मामले में पहले नंबर पर हैं। लेकिन हमारी सबसे बड़ी चुनौती है हमारे पड़ोसी देश। एक तरफ चीन और पाकिस्तान जैसे दुश्मन हैं, जो हमेशा हमारी सीमाओं पर नजर गड़ाए रहते हैं। वहीं दूसरी तरफ
बांग्लादेश और मालदीव जैसे देश हैं जो दोस्ती का दिखावा करते हैं लेकिन पीठ पीछे वार करने से नहीं चूकते। ऐसे माहौल में भारत को जमीन, आसमान और समंदर तीनों तरफ से अपनी सुरक्षा मजबूत करनी पड़ती है। यही कारण है कि भारतीय सेना को समय समय पर खास ट्रेनिंग दी गई है ताकि वे सर्जिकल स्ट्राइक, एंटी हाईजैकिंग और होस्टेज रेस्क्यू जैसे मुश्किल ऑपरेशंस को भी सफलतापूर्वक अंजाम दे सकें। इस ताकत की वजह से ही पाकिस्तान चाहे 1947 का युद्ध हो, 1965 की जंग, 1971 का बांग्लादेश मुक्ति संग्राम हो या फिर 1999 का कारगिल युद्ध, कभी भी भारत के सामने जीत नहीं पाया। लेकिन पिछले कुछ समय से भारत के लिए सबसे बड़ी चुनौती बन गए हैं ड्रोन अटैक्स। पाकिस्तान और बांग्लादेश की तरफ से छोटे छोटे ड्रोन लगातार हमारी सीमाओं को पार करके हथियार, ड्रग्स और अवैध सामान भारत में भेजने की कोशिश कर रहे हैं। यही नहीं, युद्ध के मैदान में इस्तेमाल होने वाले मिलिट्री ड्रोन भी एक बड़ा खतरा साबित हो रहे हैं। रूस यूक्रेन युद्ध इसका ताजा उदाहरण है, जहां छोटे छोटे ड्रोन एक बार में 10 से 12 सैनिकों को मार गिराने की क्षमता रखते हैं। अगर इन्हें एंटी टैंक मिसाइल के साथ इस्तेमाल किया जाए तो यह आसानी से टैंक और आर्टिलरी जैसे बड़े हथियारों को भी नष्ट कर सकते हैं। समस्या यह है कि ये ड्रोन इतने छोटे और नीचे उड़ने वाले होते हैं कि इन्हें समय रहते पहचान पाना भी मुश्किल हो जाता है। अब यह मत समझिए कि भारत के पास एयर डिफेंस सिस्टम नहीं है। हमारे पास बराक 8, अग्नि, आकाश, प्रहार, पृथ्वी और अश्विन जैसी आधुनिक मिसाइलें हैं। लेकिन दिक्कत यह है कि ये मिसाइलें हाई लेवल अटैक्स जैसे बैलिस्टिक मिसाइल्स और फाइटर जेट्स को रोकने के लिए बनी हैं। छोटे ड्रोन को रोकने में इनका इस्तेमाल करना बेहद महंगा और समय लेने वाला साबित होगा। इसलिए भारत को एक ऐसे छोटे और किफायती एंटी ड्रोन सिस्टम की जरूरत है जो तेजी से काम कर सके। इसी जरूरत को पूरा करने के लिए भारत ने अपने भरोसेमंद दोस्त इजराइल का सहारा लिया है। हाल ही में दिल्ली में भारत और इजराइल के बीच 3 दिनों तक चली हाई लेवल मीटिंग हुई। इसमें इजराइल के डिफेंस मंत्रालय के अधिकारी, दूतावास, इकोनॉमिक और कमर्शियल डिपार्टमेंट की टीमें और कई बड़ी डिफेंस कंपनियों के प्रतिनिधि शामिल हुए। इस दौरान भारत और इजराइल के बीच 100 से ज्यादा बिजनेस मीटिंग्स हुईं, जिनमें मुख्य विषय था रक्षा और सुरक्षा। इन बैठकों में यह तय हुआ कि इजराइल की कंपनियां मेक इन इंडिया के तहत भारत में ही हथियारों का निर्माण करेंगी। साथ ही भारत और इजराइल की डिफेंस कंपनियों के बीच संयुक्त रूप से मिलिट्री इक्विपमेंट्स बनाने की संभावनाओं पर भी चर्चा हुई। सबसे खास बात यह रही कि इस मीटिंग का मुख्य केंद्र रहा एंटी ड्रोन सिस्टम। खबरों के मुताबिक इजराइल की 3 प्रमुख डिफेंस कंपनियां भारत को एडवांस्ड एंटी ड्रोन टेक्नोलॉजी ऑफर कर रही हैं। ये सिस्टम रडार, रेडियो फ्रीक्वेंसी, इंफ्रारेड सेंसर्स और लेजर टेक्नोलॉजी की मदद से दुश्मन के ड्रोन और यूएवी को डिटेक्ट कर सकते हैं और हवा में ही नष्ट कर सकते हैं। इतना ही नहीं, इनमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का भी इस्तेमाल किया गया है, जिससे यह सिस्टम ड्रोन की दिशा, स्पीड और ऊंचाई को तुरंत ट्रैक कर लेते हैं और कंट्रोल सिग्नल जाम करके या फिर मिनी मिसाइल और लेजर से उसे गिरा देते हैं। भारत सरकार को यह टेक्नोलॉजी काफी पसंद आई है और इजराइल की कंपनियों ने भारत में प्रोडक्शन यूनिट लगाकर भारतीय सेना के लिए यह उपकरण यहीं पर बनाने में रुचि दिखाई है। यही नहीं, आने वाले महीनों में भारत इन एंटी ड्रोन सिस्टम्स का ट्रायल भी शुरू करेगा ताकि यह तय किया जा सके कि कौन सा सिस्टम भारतीय सेना के लिए सबसे बेहतर साबित होगा। उम्मीद की जा रही है कि 2025 की शुरुआत में भारत और इजराइल के बीच यह डील फाइनल हो जाएगी और भारत में ही इन एडवांस्ड सिस्टम्स का प्रोडक्शन शुरू हो जाएगा। दोस्तों, अब सवाल यह है कि रूस, अमेरिका और इजराइल में से भारत का सच्चा दोस्त कौन है और कौन दिल से भारत का भला चाहता है। अपनी राय हमें कमेंट्स में जरूर बताइए। अगर वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें। अपने देश से प्यार करते हैं तो कमेंट में जय हिंद जय भारत लिखें। चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी भी दबा दें, जिससे आने वाली सभी वीडियो आपको सबसे पहले मिल सकें। जय श्री राम।